हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 की टॉप 10 एमसीक्यू जो कि सीरीज चल रही है, 1 हमने करवा दिया है, 2 आपका है। इसमें फिजिक्स के जो टॉप 10 एमसीक्यू है उनको करने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इनको देखकर जरूर जाए, आपका एग्जाम में ये फंसेगा ही फंसेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस स्टडी गाइड में आपको 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 8 साल पेपर और 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा गाइड। ये इसमें आपको बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की यहाँ पे स्मृति आधारित भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, ठीक है, उसके बाद गणित का, उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे उत्तर व्याख्या सहित मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक है, जिसे आप लेकर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की पहले क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। और सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि कितने इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे बार बार हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉमन क्वेश्चन दिया है, द स्पार्कलिंग ऑफ ए डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो डायमंड है, हीरा होता है, हीरे के अंदर चमक किस कारण होती है ये आपको बताना है। तो हीरे के अंदर जो चमक होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि हीरे का चमक किसके कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट यानी कि शक्ति की यूनिट क्या होती है। तो शक्ति की यूनिट जूल होता है, और सॉरी वाट होती है। और जूल किसका होता है, तो जूल होता है किसका, ये कार्य का होता है। पास्कल किसका होता है, तो दाब का होता है। हर्ट्ज किसका होता है, तो हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी का होता है। ये भी आप सभी को चारों ऑप्शन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज, ठीक है, यानी कि लेंस का पावर, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है। यूनिट उसका क्या होता है, यानी कि इकाई क्या होती है। मीटर होता है, डायप्टर होता है, वाट होता है, लक्स होता है। तो याद रखिएगा, लेंस का जो यूनिट होती है वो डायप्टर में मापी जाती है, ठीक है ना। लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है, डायप्टर में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब की एसआई यूनिट क्या है दाब का। तो दाब किस में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। न्यूटन किसकी मात्रक है, तो न्यूटन बल का मात्रक, ठीक है। कैंडिला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। सिलेक्ट द करेक्ट लॉज फ्रॉम द ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे जड़त्व का नियम आपको बताना है। न्यूटन का जड़त्व का नियम कौन सा है, फर्स्ट लॉ यानी प्रथम नियम, सेकेंड लॉ द्वितीय नियम, थर्ड लॉ तृतीय नियम, यूनिवर्सल लॉ। तो देखिए, विच न्यूटन्स लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम फर्स्ट नियम को बोलते हैं। न्यूटन के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सेकेंड नियम बल का एफ इक्वल टू एम इंटू ए, यहीं से आता है, सेकेंड नियम से ही, ठीक है ना। या संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन नियम है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है। विच डिवाइस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। यानी कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, सोलर सेल, जनरेटर, मोटर या इन्वर्टर। तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है। सोलर सेल जो है वो किस में बदलता है, सोलर सेल जो होती है ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का वही सोलर एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर सेल बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वो एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, ठीक है ना। यानी कि किस टेम्परेचर पे वाटर की यानी कि पानी की जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, वो आपको बताना है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल किसी न किसी तरह, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि जो पानी की घनत्व है सबसे अधिक किस टेम्परेचर पे होती है। एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो 4 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा,
4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी की घनत्व है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सारे टॉप 10 एमसीक्यूज थे, ठीक है ना। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी टॉप 10 का करवा दिया है, ये टॉप 10 की सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज हम बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। इसे लेकर आप अपनी बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इस बुक में आपको सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल से मिला है, साथ में क्वेश्चन भी सिलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।